बिटकॉइन का प्राइस जो है गिर के $80,000 पे आ चुका है और क्रिप्टो मार्केट के अंदर पूरा हाहाकार मचा हुआ है। सब लोग डरे हुए हैं, पूरा डर का माहौल है कि बुलरन आएगा या फिर नहीं आएगा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स तो 10 तक जा पहुंचा है। इतना यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स नीचे चला गया है, इतना FTX के कोलैप्स के टाइम भी नहीं गया और कोरोना वायरस जब हुआ था उस टाइम पे भी नहीं गया। मार्केट के अंदर बहुत ही पैनिक का माहौल है और उसके अंदर ही रॉबर्ट कियोसाकी जो कि रिच डैड पुअर डैड का ऑथर है, उसने भी अपने बिटकॉइंस जो हैं वो बेच दिए हैं। हालांकि उसकी स्टेटमेंट के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है। यहाँ पे मैंने इसके बारे में एक ट्वीट भी किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे ट्विटर के ऊपर जाके, ट्विटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बोला, पहले 1,07,000 पे जब बिटकॉइन का प्राइस था ना, अगर आप एक्स के ऊपर जाके देखोगे, अगर आप एक्स के ऊपर जाके देखोगे, ट्विटर के ऊपर जाके देखोगे तो $1,07,000 पे ये बोल रहा था कि बिटकॉइन को बाय कर लो, मैं पर्सनली बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। लेकिन अब इसने ट्वीट करके बताया है कि मैंने बिटकॉइन को $90,000 पे बेच दिया है और अब मैं ये पैसे किसी और बिजनेस के अंदर जो है लगा रहा हूँ। तो मुझे ये नहीं पता कि पहले झूठ बोल रहा था रॉबर्ट कियोसाकी या फिर अब झूठ बोल रहा है। हालांकि वो एक बहुत ही बड़ा इंसान है जिसने जो है बहुत कुछ किया है, एक इतनी सक्सेसफुल बुक लिखी है जिससे बहुत ज़्यादा लोगों ने लर्निंग ली है। लेकिन ये मेरा POV है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये ना हो ऐसा कुछ लोग बोलने लगे अरे यार तूने क्या किया है, उसने ये किया वो किया। इससे एक चीज और भी समझ आती है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर या दुनिया के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप बड़े इन्फ्लुएंसर्स को या बड़ी जो सेलिब्रिटीज है ना उनको देख के अपने डिसीजंस को मत बदलो या उनको देख के अपने डिसीजंस मत बनाओ। जिन लोगों ने रॉबर्ट कियोसाकी को देख के 1,07,000 पे बिटकॉइन को बाय किया था, तो वो तो अभी लॉस के अंदर, वो तो पूरा डिप्रेशन के अंदर चले गए होंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने ही यहाँ पे बिटकॉइन को बेच दिया है। उन लोगों ने लॉस के अंदर बेच दिया होगा। लेकिन अगर आप जूम आउट करके चीजों को देखोगे, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो मुझे अभी भी लगता है बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश रहने वाला है और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि एक बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे $80,000 पे लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं ना, ऐसे ही लोग घबरा रहे थे $3,000 पे कि अब तो ये जीरो हो जाएगा। फिर जब $15,000 गया तब भी घबरा रहे थे कि अरे अब तो ये खत्म हो जाएगा। फिर $15,000 से बिटकॉइन का प्राइस $1,26,000 चला गया। तो यहाँ पे ये जो बुल एंड बेयर साइकिल्स हैं चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन की हिस्ट्री देखोगे, चार्ट्स को जूम आउट करके देखोगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर ही है और रॉबर्ट कियोसाकी ने भी प्रॉफिट के अंदर ही बेचा है। मैं आपको बता दूं, जो उसने बिटकॉइंस बेचे हैं ना, वो उसने एवरेज प्राइस ऑलमोस्ट $6,000 के आसपास खरीदे थे और $90,000 पे बेचे हैं। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना, तो किसी इन्फ्लुएंसर, किसी यूट्यूबर, किसी इंस्टाग्रामर या फिर किसी सेलिब्रिटी को देख के अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले अपनी रिसर्च करो और उसके बाद जो है यहाँ पे चीज़ों के अंदर घुसो, उसके बाद चीज़ों को बाय करो या जो भी आपको करना है। अपना डिसीजन होना चाहिए आपका, किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। या फिर ऐसा नहीं करना कि यार वो बंदा बोल रहा है, वो ले रहा है, यार मैं भी ले लेता हूँ। आपको उसके लाइफ के सर्कमस्टांसेस नहीं पता है, आपको उस बंदे का रिस्क जो कितना कैपेबल है रिस्क लेने के, वो आपको नहीं पता है। आपकी लाइफ का माहौल अलग है, आप जैसे जिंदगी जी रहे हो वो अलग है और कोई और जैसे जिंदगी जी रहा है वो बिल्कुल दो सेपरेट चीजें हैं, दो सेपरेट पर्सनालिटीज हैं। तो किसी को कॉपी करने की, इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूं तो किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंफॉर्मेशन ले लो और उसको वेरीफाई करो अलग अलग जगह पे और उसके बाद यहाँ पे अपने प्रोज एंड कॉन्स देख के उसके बाद कोई डिसीजन लो। ये सोचो कि अगर मैं आज ये डिसीजन ले रहा हूं तो उसका मुझे 5 साल के बाद क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। अगर फायदा बड़ा है और नुकसान बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है आपको, तो आप जो है वो उस डिसीजन के ऊपर पहुंच सकते हो। लेकिन अगर नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर और इंस्टेंटली कोई फायदा हो रहा है, तो उस फायदे को जो है वो मत लो। अब यहाँ पे ये भी निकल के आ रही है कि FOMC का जो चेयरपर्सन है, तो यहाँ पे उसको भी बदला जाएगा, फेड। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है एक अपने पपेट को जो है वो वहाँ पे बैठाना चाहता है। अगर ये हो गया तो क्रिप्टो मार्केट और ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी, क्रिप्टो मार्केट के अंदर और ज़्यादा हमें क्रैशेस देखने को मिलेंगे। अगर आप
16-17 का बुल रन देखोगे, 20-21 का बुल रन देखोगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और मार्केट जो है इतनी बुरी तरीके से कभी नहीं गिरी है बुल रन से पहले। अभी तो बुल रन आया भी नहीं है। बिटकॉइन को अगर सिर्फ हम छोड़ दें तो बाकी किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर हमें बुल रन नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे बुल रन, जिन लोगों ने नीना देखा उन लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे बुल रन के अंदर बहुत ज्यादा मैसिव रैलीज हमें देखने को मिलती हैं और यहाँ पे अभी बुल रन जैसा क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर आपने देखा हो, एंड्रू टेट भी यहाँ पे लिक्विडेट हो गया, तो जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो भी यहाँ पे लिक्विडेट हो रहे हैं। और वेल्स हमेशा ऐसा करते हैं, डराते हैं लोगों को, कि यहाँ पे लोगों को डरा डरा के प्राइस को इतना नीचे गिरा के फिर दोबारा से बाइंग करते हैं। और फिर दोबारा से जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, मेरे जैसे और आप जैसे ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर दोबारा से मान लो $80,000 पे बिटकॉइन को बेच देंगे, अपना पोर्टफोलियो खाली कर देंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और जब 90,000, 1 लाख, 1,10,000, $1,20,000 पे बिटकॉइन का प्राइस पहुंचेगा, फिर बोलेंगे असद भाई हमने तो एंट्री मिस कर दी, हमने तो वहां पे सेल कर दिया था। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर चाहे नए हो चाहे पुराने हो, आप जो है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर फोकस करोगे, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कॉइन्स को होल्ड करोगे, तो ही आप लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाओगे। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो हाई लेवरेज के साथ, बिना किसी स्ट्रेटजी के लोगों की कॉल्स यूज कर रहे हो, और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, पैसा जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे और उसके बाद ये बोलोगे यार क्रिप्टो मार्केट तो स्कैम था, मेरा इतना पैसा लॉस हो गया। सर क्रिप्टो मार्केट स्कैम नहीं है। हालांकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सारे स्कैम कॉइन्स बनते हैं। आपको MLM वाले कॉइन्स या फिर ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनसे आपको बच के रहना है, जिनसे आपको दूर रहना है। आपको हमेशा क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक तो अपना डिसीजन लेना है, एक अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को देख के कोई भी अपना डिसीजन नहीं बनाना है, और उसके साथ साथ हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो। जब तक आप लॉन्ग टर्म का नहीं सोचोगे तब तक आपको कन्विक्शन नहीं आएगी। और कभी भी ऐसा सोच के पैसे मत लगाना कि अभी तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया है, मैं उससे उधार लेता हूँ, उससे लोन ले लेता हूँ, अपने किसी दोस्त से पैसे पकड़ लेता हूँ, यार बिटकॉइन 80,000 पे आ गया है, बिटकॉइन जब 1 लाख पे पहुंचेगा तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, 20 से भी ज़्यादा % का प्रॉफिट जो है यहाँ पे मुझे हो जाएगा, तो 20 से 25% प्रॉफिट निकाल के मैं अपने दोस्त के पैसे वापस दे दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लोगों से पैसे लेके कभी भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्या स्टॉक मार्केट के अंदर, कहीं भी लोगों के पैसे मत लगाओ। बहुत ज्यादा लोग तो ये गलतियां भी कर देते हैं कि यहाँ पे लोगों के पैसे लेके उनको ये प्रॉमिस कर देते हैं कि मंथली इतने रिटर्न्स हम आपको देंगे। उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। क्रिप्टो मार्केट का कोई पता नहीं कहाँ चली जाए, कब 20 से 30% का लॉस आपको देखना शुरू हो जाए, कब वो 50% हो जाएगा, और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो कब वो यहाँ पे 100% लॉस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सारी चीज़ों से आपको हमेशा बच के रहना है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर नए हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो, बिटकॉइन बाय करना चाहते हो, तो बेस्ट इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है CoinDCX, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करोगे तो आपको ट्रेडिंग फी के अंदर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। CoinDCX का फायदा ये है कि आपको कोई ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना। लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बना लेना है, उसके बाद KYC कर लेनी है, और UPI के थ्रू या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू डिपॉजिट करके आप INR के अंदर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर आप INR से करते हो तो आपको कोई 30% टैक्स वहां पे नहीं लगेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो और एक्सचेंजेस यूज करना चाहते हैं, बेस्ट एक्सचेंज के बारे में जानना चाहते हैं। तो दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज अभी के टाइम पे अगर कोई है तो वो है बाइनेंस। चाहे आप कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको, जहां मर्जी देख लो, आप बाइनेंस पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। बाइनेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बाइनेंस के ऊपर आप P2P से डिपॉजिट करके USDT बाय कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, USDT बाइंग सेलिंग कर सकते हो, बिटकॉइन बाय कर सकते हो, इथेरियम बाय कर सकते हो, या कोई भी कॉइन जो है वो बाय कर सकते हो। नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। और ये जरूर बताना कि यहाँ पे बुल रन आएगा या फिर नहीं आएगा, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मुझे जानना है। और यहाँ पे अगर आपका क्रिप्टो के रिलेटेड, बिटकॉइन के रिलेटेड, इथेरियम के रिलेटेड, ब्लॉकचेन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, दिल खोल के पूछिएगा। मैं सभी के क्वेश्चंस को रीड करता हूं और उनके आंसर्स भी देता हूं। सो थैंक यू वेरी मच अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम है असद, आप देख रहे थे क्रिप्टो टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।